बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये है मेरी 2 मंथ की ग्रॉसरी जो कि मैं आज करके आई थी और मैंने फिर घर के सारे काम वगैरह निपटाए, खाना शाना बनाया। उसके बाद मैंने कहा कि चलें इसको अरेंज भी करते हैं और साथ में अपनी यूट्यूब फैमिली से ग्रॉसरी भी शेयर करते हैं कि मैं अपने 2 मंथ के लिए कैसे ग्रॉसरी करती हूँ और उसको फिर घर आके मैं कैसे अरेंज भी करती हूँ। 2 मंथ की मैं इकट्ठी ग्रॉसरी कर लेती होती हूँ और दूसरे 2 मंथ मेरे आसानी से गुजर जाते हैं। बस दूसरे मंथ में मुझे कपड़े धोने वाला सर्फ वगैरह मंगवाना पड़ता है और कोई एक आध चीज़ और कोई ख़त्म हो जाए तो मंगवानी पड़ती है। अदरवाइज़ 2 मंथ मेरे आसानी से गुजर जाते हैं। 2 मंथ पहले भी मैंने ग्रॉसरी हॉल आप लोगों से शेयर किया था और इस दफ़ा भी मैं करके आई तो मैंने कहा कि आज भी अपने यूट्यूब फैमिली से अपना ये ग्रॉसरी हॉल शेयर करती हूँ। ग्रॉसरी करने से पहले जाने से पहले हम सबसे पहला उसूल ये है कि हम लिस्ट बना के लेके जाएं, क्योंकि अगर हम लिस्ट नहीं बनाते तो हम बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जो कि आजकल इतनी महंगाई में बिल्कुल हमारी मनी वेस्ट होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो घर में ऑलरेडी पड़ी होती हैं, वो भी हम उठा लेते हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। घर आके पता चलता है जी ये चीज़ तो पहले घर में पड़ी हुई थी। तो वो चीज़ें फिर मौसम के हिसाब से ख़राब भी हो जाती हैं, हमें उनको फेंकना भी पड़ता है। तो अपने पैसों को ज़ाया होने से बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें लिस्ट बना के घर से जाना चाहिए कि एक तो हम गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं उठाएं और दूसरा सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेके आएँ। जो हम चीज़ें हमारे पास पहले पड़ी हुई हैं हम पहले वो यूटिलाइज़ कर सकें और बाद में हम न्यू चीज़ लेके आएँ और उसको यूज़ करें। क्योंकि आजकल की महंगाई के दौर में भी हम इस तरह फ़िज़ूल खर्चियाँ करेंगे तो फिर गुजारा वाकई ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ चलेंगे तो फिर ज़िंदगी थोड़ी आसान लगना स्टार्ट हो जाती है। और इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही लूँ। मैंने बहुत हद तक 99.9% जिसको कह सकते हैं कोशिश की है कि कोई भी इसराइली प्रोडक्ट ना उठाया जाए, कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड ना उठाया जाए। बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पे, आप लोगों से भी यकीनन करते होंगे, इस बात पे बहस भी करते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। यार ना पड़े उनको फ़र्क ना बिल्कुल भी ना पड़े, लेकिन इससे क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारे अपने लोग ग्रो करेंगे, हमारा पाकिस्तान ग्रो करेगा। ये कुछ चीज़ें सोच के अगर हम चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे अपनों के लिए ही सब ये बेहतरी होगी इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर। तो ये मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि सारे लोकल प्रोडक्ट्स इस दफ़ा लेके आए हैं, इस दफ़ा एक्सपीरियंस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप सो कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और ये ऑलिव ऑयल की बोतल है 2 लीटर्स की, जो कि अब मैंने 2 मंथ इससे गुजारने हैं। पराठे वगैरह भी इससे ही बनाने हैं और बाकी कुकिंग शुकिंग भी ज़्यादा इसी से करनी है या फिर इंशाल्लाह मस्टर्ड ऑयल से। और ये इस दफ़ा मैं सॉसेस लेके आई थी। एक तो सोया सॉस है वो ख़त्म होने वाली थी और दूसरी वो कैस्टरशायर सॉस है जो कि मैं लेके आई थी सैंडविचेस वगैरह में। ये बहुत मज़े की लगती है और ये विनेगर की मैं बड़ी बोतल लेके आई थी क्योंकि अक्सर क्लीनिंग में भी काफ़ी हद तक यूज़ हो जाता है तो इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है। और बाकी ये इस दफ़ा मैं सर्फ़ लेके आई थी, ये ब्रियो, ये पाकिस्तानी। लास्ट टाइम मैं एक और लोकल ब्रांड लेके आई थी लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। इस दफ़ा मैं सर्च करके लेके आई हूँ और ये सुना है कि अच्छा है काफ़ी। मैंने कहा चलें यूज़ करके इस मंथ देखते हैं, अगर ये अच्छा हुआ तो नेक्स्ट मंथ से फिर इंशाल्लाह यही आया करेगा। और ये भी पाकिस्तानी कंपनीज़ के सोप हैं वॉशरूम वाले जो कि मैं लेके आई थी। ये भी हमारे 2 मंथ इजीली इंशाल्लाह गुजर जाएंगे इससे। और ये पाउडर इस दफ़ा मैं विम की जगह पे लेके आई हूँ। ये भी पाकिस्तानी है। ये मैं यूज़ करती होती हूँ वॉशरूम्स में बेसन वगैरह साफ़ करने के लिए या उसके टब शब साफ़ करने के लिए। इससे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। विम की जगह इस दफ़ा ये यूज़ करके देखना है कि इसकी क्या क्वालिटी है। इंशाल्लाह होप सो अच्छी ही होगी। और
ये स्टील स्क्रब है और दूसरे स्क्रबर हैं जो कि पहले भी पड़े हुए थे, तो इस दफ़ा मैं और भी ले आई। मैंने कहा कि फिर 2 मंथ में ये दोबारा ना लाने पड़े, और इस दफ़ा ये लेमन मैक्स की जगह ये वाला सोप लेके आई हूँ। ये भी देखें कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। इंशाल्लाह इसके एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ कुछ दिनों में शेयर करूँगी, यूज़ करूँगी कि ये कैसी चीज़ें चल रही हैं और इनका क्या रिज़ल्ट है। अब एक बैग तो खाली हो गया, उससे सारी चीज़ें निकाली हैं। अब जो ड्रॉर्स में रखने वाली चीज़ें वो ड्रॉर में रखूँगी, और ये दूसरे थैले में ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बॉक्सेस में रीफ़िल करनी है। अब ज़रा कैबिनेट में रखने वाली चीज़ें वो उसमें सेट कर लेते हैं। ये कॉफ़ी है जो कि जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तब मैंने ये जार लिया था। इसमें थोड़ी सी पड़ी हुई थी और ये एक्सपायर हो गई थी। इसको अब मैंने उसमें पानी डाल के रख दिया है कि जब वो बिल्कुल उसके साथ चिपकी हुई थी। मैंने कहा थोड़ी सी नरम हो जाए तो बर्तन फिर वॉश करूँगी, साथ वो भी वॉश करके रख लूँगी। कॉफ़ी वाला जार फिर किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। और ये हमारा स्नैकिंग कॉर्नर है। इसमें बिस्किट इसमें निम्को वगैरह और कुछ खाने चाय के साथ खाने पीने वाली चीज़ें वो पड़ी होती हैं, और केचप वगैरह इस तरह की चीज़ें वो मैंने रखी होती हैं। और ये बिस्किट वगैरह हैं जो कि पहले के थोड़े से पड़े हुए थे और भी मैं लेके आई थी। एक तो मेरी बेटी भी शौक़ से खा लेती है, उसको मैं कोशिश करती हूँ कम कम ही दूँ, लेकिन जब कभी वो ज़्यादा ज़िद करे या फिर ज़्यादा फोर्स करे तो फिर मैं उसको देती हूँ। जैसे आज मैं ग्रॉसरी करके आई हूँ तो 2-3 दिन अब उसकी नज़र में रहेगा कि मैंने ये बिस्किट खाने हैं और ये चीज़ खानी है, और फिर उसको भूल जाएगा। और फिर वो कभी कभी मांगती है, डेली बेसिस पे नहीं मांगती। हमने उसकी हैबिट इस तरह बनाई हुई है कि इस तरह की चीज़ें कम से कम खाए। मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही उसके लिए चॉकलेट केक वगैरह बना के रखूँ, क्योंकि घर में हमें पता होता है कि हम हर चीज़ साफ़ सुथरी यूज़ कर रहे हैं। बाहर की चीज़ें सेहत के लिए हम ले तो आते हैं, कोई यूज़ भी करते हैं, हम सभी यूज़ करते हैं। ये कोई कहने या पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए कि जितनी भी कम हो सकें हम अपने बच्चों को भी चीज़ें कम यूज़ करवाएं ऐसी, और ख़ुद भी कम यूज़ करें। और ये नूडल्स के पैकेट हमारे घर में बड़े अरसे बाद आए हैं, तकरीबन 2 मंथ बाद कह सकते हैं। ग्रॉसरी कर रही थी तो मेरा खाने का दिल किया, मैंने कहा चले इस दफ़ा ये भी ले जाती हूँ, और 1-2 दफ़ा मैं और मेरी बेटी इंजॉय कर लेंगे। मेरी बेटी भी बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन थी पहले, उसके भी हमने बिल्कुल ख़त्म करवा दिए हैं, ना होने के बराबर। यानी अब मैं ग्रॉसरी करके आई हूँ, नूडल्स लेके आई थी, और ये हम 1-2 दफ़ा खा लेंगे बस। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ की ग्रॉसरी में देखेंगे। वो भी हर मंथ की ग्रॉसरी में नहीं लेके आती, कभी कभार लेके आती हूँ, क्योंकि ये भी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, यू ऑल नो दैट। लेकिन हम अपने ज़ुबान के चस्के का भी क्या करें जो कि रुकती नहीं है। और अब ये सारे पैकेट्स मैं निकाल निकाल के रख रही हूँ रीफिलिंग के लिए। पैसे बचाने का एक और मज़े का आपको असूल बताऊं कि आप लोग केक्स घर में बनाना सीख लें। उससे हमें ये भी पता होता है कि वो हम हर चीज़ साफ़ सुथरी यूज़ कर रहे हैं, साफ़ बर्तन, साफ़ ऑयल, साफ़ हर चीज़, और उससे हमारे पैसे भी बहुत हद तक बच जाते हैं। जहाँ हम 2-2.5 हज़ार का एक केक लेते हैं, वहाँ आप 2-2.5 हज़ार की चीज़ें ख़रीद के ले आएँ तो उससे आपके कोई 50-60 केक बन जाते हैं। लिटरली बिलीव मी। आप इतनी थोड़ी सी 2.5-3 हज़ार की इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा कर लेंगे तो उससे आप ढेरों ढेर केक बना सकते हैं। बेकिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि बेकिंग दूसरी हमारी नॉर्मल देसी कुकिंग से ज़्यादा आसान है। और आप 2-4 दफ़ा एक चीज़ बनाएंगे, एक कोई भी 1-2 केक बनाएंगे, उसके बाद केक्स बनाना आप लोगों के उल्टे हाथ का काम बन जाएगा। मीन्स मैंने जब बनाना शुरू किए थे, शुरू में मेरे 2-4 केक ख़राब भी हुए थे, लेकिन उसके बाद मुझे चीज़ों का पता चल गया कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की थी। स्टार्ट में एक्चुअली ऐसा ही होता है कि हमसे केक सही फूल नहीं रहा होता, बहुत हार्ड सा बन जाता है, सही फूलता नहीं है। और यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं, और उससे हमारा फिर केक बहुत अच्छा सा, सॉफ्ट सा और बहुत मज़ेदार किस्म का बन जाता है। अब 2-4 दफ़ा गलती करेंगे कोई बात नहीं, शुरू शुरू में किसी से भी परफेक्ट चीज़ नहीं बनती, लेकिन उसके बाद फिर जब आपसे केक्स बनना स्टार्ट होंगे, यकीन करें आप फिर मुझे दुआएं देंगे कि मैंने वाकई ही कोई अच्छी चीज़ आपको बताई थी। मेरी बहुत सारी बहनें आजकल
बहुत सारे लोग करते हैं, खुद बेकिंग घर में करते हैं, उनको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि बेकिंग कितनी इजी है और कितनी, जिसको कहते हैं कि कुकिंग से ज़्यादा मज़े की चीज़ है ये कुकिंग। देसी कुकिंग या फिर जो भी और हम कुकिंग नॉर्मल कर रहे होते हैं घर में, उससे ज़्यादा मज़ा आता है बेकिंग करने में। बेकिंग का चस्का एक दफ़ा पड़ जाए तो फिर वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। तो मेरी तो सजेशन ये है कि आप केक्स वगैरह घर में ही बनाना सीखें, उससे आपके बहुत पैसे बच जाएंगे और आप बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं। इस वजह से अपने बच्चों को भी जब दिल किया बना के खिला सकते हैं। कोई मेहमान आ रहा है, चाय के साथ जल्दी से आप बना के उनको खिला सकते हैं। पता चल जाता है कि मैं कल मेहमान ने आना है तो एक दिन पहले या उस दिन भी बन जाता है। ये कोई इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ नहीं इसको बनाना पड़ता। 1-1.5 घंटे की गेम होती है और ये बन जाता है। तो जहाँ हम बाकी कुकिंग मेहमानों के लिए कर रहे होते हैं तो उसी टाइम को हम यूटिलाइज़ करते हुए फिर हम केक्स वगैरह भी इजीली बना सकते हैं। अब ये सारे बॉक्सेस मैं रीफ़िल कर रही हूँ और ये टैग्स वगैरह मैं कोशिश करती हूँ सारे बॉक्सेस पे लगा के रखूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कुकिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो फिर उनको बार बार चीज़ें पूछनी नहीं पड़ती, बतानी नहीं पड़ती। तो वो एक दफ़ा किचन में घुसे तो फिर बार बार मतलब तंग नहीं करते कि ये चीज़ कहाँ पड़ी है, ये चीज़ कहाँ पड़ी है। मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाता है और वो उनके लिए भी ईजी हो जाता है कुकिंग करना। और ये चिकन पाउडर, ये भी मैं 2 मंथ के बाद जब ग्रॉसरी करूँ तो ये भी लाजमी लेके आती होती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी भी बता रहे होते हैं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये अच्छा भी लगता है। और किसी सब्ज़ी वगैरह में भी 1 चम्मच या हाफ़ चम्मच डालो तो उस सब्ज़ी का जायका भी बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो अब जो रीफ़िल करने वाली हैं मैं रीफ़िल करूँगी और जो मसाले वगैरह पीसने वाले हैं वो मैं पीस के रखूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाहर धूप में, जिनको धूप लगवाने की ज़रूरत होती है, उनको धूप लगवा के बाद में मैं उनको रीफ़िल करूँगी। ये सारे काम तो हो ही रहे हैं। दरमियान में मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, न्यू हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस ही देखने को मिलेंगी। हमेशा कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी यूज़फुल सी वीडियो लेके आऊँ जिससे आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। ये बॉक्स है, इसमें मैं मैदा और चीनी रखती हूँ, क्योंकि जब जब पैकेट इनके ओपन हो जाते हैं तो इनको कीड़ा वगैरह लगने का ज़्यादा डर होता है। इसलिए फिर मैं इनको इस तरह सील बॉक्स में रखती हूँ ताकि फिर ये ओपन हो जाए तो इनको ये सेव रहें चींटियों वगैरह से। और ये है कोकोनट, ड्राई कोकोनट क्रस्ट, ये भी मैं लेके ज़रूर आती होती हूँ। ये स्वीट डिशेस के ऊपर कुछ और आपके पास ड्राई फ्रूट ख़त्म हुआ हुआ है, आलमंड्स वगैरह नहीं है घर में पड़े हुए, ख़त्म हुए हुए हैं, तो हम इससे गार्निशिंग कर सकते हैं या किसी भी स्वीट डिश में ये इसको ऐड भी कर दें तो इसका बहुत अच्छा सा यमी सा टेस्ट बन जाता है। और ये बास्केट है जिसमें मैं अपनी इजाफ़ी जो ग्रॉसरी होती है इसको मैं एक ड्रॉर में सेट कर देती होती हूँ, इस तरह सेट करके। और फिर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको निकाल लेती हूँ। इस दफ़ा कॉटन बड्स का बॉक्स भी खाली होने वाला था तो मैंने कहा कि इसको भी रीफ़िल कर लेते हैं। और ये तो फिर हस्बैंड्स की सबसे फेवरेट चीज़ होती है ना कि सुबह और शाम वो कॉटन बड ना यूज़ करें तो उनको सुकून नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड के साथ तो यही चीज़ है, पता नहीं आप लोगों के हस्बैंड इतना यूज़ करते हैं कि नहीं। और ये ज़ीरा है और खुश्क धनिया है, इनको मैं धूप लगवा के कुछ हिस्सा इनका पीस के रख लूँगी और बाकी मैं ऐसे ही साबुत रख लूँगी, क्योंकि पिसा हुआ भी यूज़ होता है और साबुत भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। और सामने बेसन आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसको भी मैंने धूप लगवानी थी, क्योंकि ये मुझे फ़ील हो रहा था कि ये काफ़ी अरसे का मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसको मैंने कहा चलें इसको भी साथ ही धूप लगवा लेते हैं। और सबसे एंड में फिर मैंने ऑयल की बॉटल्स रीफ़िल की। इसमें मैंने डाला ऑलिव ऑयल जो मैं लेके आई थी, मस्टर्ड ऑयल भी ख़त्म हुआ हुआ था। वो जब हम बहावलपुर से हमारी दूध की बॉटल्स आती हैं तो साथ फिर मस्टर्ड ऑयल भी वहीं से ही आता है, क्योंकि वो हमारी ज़मीनों का है।
तो फिर मेरी सासू माँ पूछ लेती होती हैं कि ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हुआ हुआ है, तो वो भी भेज देती होती हैं साथ। और हम ज़्यादा कोशिश करते हैं 90% कि मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें या फिर ये ऑलिव ऑयल यूज़ करें, क्योंकि जो रिफ़ाइंड ऑयल होता है वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। पहले तो मैं उसके 1-2 पैकेट्स ले आती होती थी, लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं माने कि मैं 1 पैकेट भी उठाऊँ लेकिन केक्स वगैरह में तो वही यूज़ होता है। देखें, अब कोई केक वगैरह बनाना होगा तो फिर मुझे मंगवाना पड़ेगा, लेकिन उसका भी सब्स्टिट्यूट ढूंढने की मैं और मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं कि केक वगैरह बनाने के लिए भी उसका हमें कोई अच्छा सा सब्स्टिट्यूट मिल जाए, ताकि हमें वो ना यूज़ करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आजकल जितनी भी बीमारियां लग रही हैं वो या तो इस वाइट शुगर की वजह से, और या फिर ये हम जो कुकिंग ऑयल नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, हमारी बीमारियों की और सेहत डाउन होने की मेन वजह यही है। तो उसकी जगह अगर हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे, तो ऑलिव ऑयल ना भी यूज़ करें, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, तो मस्टर्ड ऑयल सेहत के लिए भी इतना नुकसानदेह नहीं होता। बाकी सस्ती तो आजकल कोई चीज़ भी नहीं है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो सिंपल कुकिंग ऑयल हो, चाहे ऑलिव ऑयल हो, कुछ भी सस्ता नहीं है। बस अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों पे रहम करे, अपना करम करे और हमारे ऊपर इस दफ़ा अच्छे हुक्मरान लेके आए जो कि हमारा कुछ ना कुछ एहसास कर सकें। इसी दुआ के साथ आज मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।